हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का दूसरा इम्पोर्टेंट रिएक्शन नॉरिस टाइप सेकंड। नॉरिस टाइप फर्स्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसमें आपका कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन का फोटोलिसिस होता था इन प्रेजेंस ऑफ फोटॉन। एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट होता था, एक एसाइल रेडिकल में कन्वर्ट होता है, दूसरा अल्काइल रेडिकल। ये एसाइल रेडिकल अल्काइल रेडिकल जो बनता है वो प्राइमरी प्रोसेस से बनता था। फिर सेकेंडरी प्रोसेस में बहुत सारे प्रोडक्ट पॉसिबल है, या तो डिकार्बोनिलेशन होता है, लॉस ऑफ CO होता है। इसके लिए कंडीशन था कि आपका रिएक्शन वेपर फेज में हो, या जो अल्काइल रेडिकल बनता है वो स्टेबल हो, है ना, तभी डिकार्बोनिलेशन होता था। तो इसके बाद किस तरह से वो स्टेबल होता था, अल्काइल रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन होके अल्केन बनता था, या क्या होता था अगर आपका जो एसाइल ग्रुप है ना, इस के पास इस अल्काइल रेडिकल के पास बीटा हाइड्रोजन होता तो वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करता था, आपका कोई एल्डिहाइड बनता था और ख़ुद अल्कीन में कन्वर्ट होता था। ठीक है, जिसको हमने डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहा था, इसको हम रिकम्बिनेशन रिएक्शन कहा था। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी इन नॉरिस टाइप फर्स्ट में। अब नॉरिस टाइप सेकंड को हम डिस्कस करते हैं। नॉरिस टाइप सेकंड 1937 में इसका मैकेनिज्म यानी इसकी डिस्कवरी हुई, हम ऐसे कहेंगे। इसमें देखिए जो वहाँ पे हम बोलते थे अल्फ़ा क्लीवेज होता है, तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है आप देख सकते हैं। देखिए ये ब्लू कलर से जो हाइड्रोजन कलर किया हुआ है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा। तो ये गामा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको हम क्या कहते हैं, गामा हाइड्रोजन कहते हैं। तो आपका कार्बोनिल कंपाउंड चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर उसके पास कोई गामा हाइड्रोजन होता है तो नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, जिसमें फोटोकेमिकली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यहाँ से हाइड्रोजन जो है एब्स्ट्रैक्ट होता है ना। इसके बाद एक इंटरमॉलिक्यूलर यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है, फिर इसके बाद एक रेडिकल बनते हैं। ठीक है, उस रेडिकल से फिर दूसरे मैकेनिज्म, जिससे मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपका ये कोई एल्डिहाइड है या कीटोन है जिसके पास गामा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब आपने फोटॉन यहाँ से लाइट पास कर लिया, इसने फोटॉन को एब्जॉर्ब किया, तो आपको पता है N to pi स्टार ट्रांजिशन इजीली हो जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है। सबसे पहले वो सिंगलेट स्टेट में जाएगा, N to pi स्टार ट्रांजिशन, सिंगलेट 1 का मतलब सिंगलेट है, S1 में चला जाएगा। तो वहाँ पे आसानी के साथ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसको हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या था, जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट में चला गया तो दोनों की स्पिन जो ग्राउंड स्टेट में थी वही थी, तो सिंगलेट स्टेट थे, दोनों अपोजिट था। तो यहाँ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के बाद ये पैरेलल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट बनता है। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से फिर ये यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है। अब यहाँ देखिए, यानी यहाँ ये है कि इसकी एनर्जी अब थोड़ी सी यहाँ पे लो है ट्रिपलेट स्टेट की। तो यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये इसको ऐसे देखिए, ये OH है ना, ये आपका H गामा वाला H है, और ये वाला जो है आपका ऑक्सीजन रेडिकल बना हुआ है आफ्टर फोटो एक्साइटेशन, और यहाँ पे और एक रेडिकल है। ठीक है, ये जो रेडिकल है एक हाइड्रोजन, ये हाफ एरो से दिखाएंगे, हाइड्रोजन जो है यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे OH बनेगा। लेकिन इससे पहले आप देखिए यहाँ पे एक किस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, अगर आपको पूछा जाए तो देखिए, अगर इसको देखेंगे यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, और इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट रहा होगा। यानी ओवरऑल OH यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। याद रखना भाई, जो नॉरिस टाइप सेकंड में हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है वो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, क्योंकि वो स्टेबल होता है, इसलिए इजीली यहाँ पे हाइड्रोजन
कंपेरेटिवली स्टेबल होता है, तो इसीलिए हाइड्रोजन इजीली यहाँ से रेस्ट्रिक्ट होता है। अब हाइड्रोजन जब यहाँ चला गया तो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अपना है, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन लेके आएगा क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक ये लेके आएगा, तो अब O और H के बीच में बॉन्ड बनेगा, OH बनेगा। अब रेडिकल कहाँ जनरेट होगा, यहाँ जनरेट होगा रेडिकल। देखिए यहाँ पे अब आपका एक रेडिकल यहाँ बना है, ठीक है, यहाँ पे एक रेडिकल है, अब यहाँ पे एक रेडिकल बन गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं 1,4 डाई रेडिकल, ठीक है, 1,4 डाई रेडिकल या 1,4 बाई रेडिकल। इसका मतलब जो प्राइमरी प्रोसेस है आपका, यानी आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन द aldehyde or ketone having gamma hydrogen form 1,4 bi radical, यानी 1,4 bi radical क्यों, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 और 4 पोजीशन पे रेडिकल है, यानी टोटल 2 रेडिकल है, तो डाई रेडिकल है, ठीक है। अब यहाँ से प्राइमरी प्रोसेस खत्म हुआ, अब सेकेंडरी प्रोसेस होना है ना। सेकेंडरी प्रोसेस 2 तरीके से हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे क्या हो सकते हैं। एक प्रोसेस ये है कि ये 2 रेडिकल है, एक यहाँ से आए, एक यहाँ से आए, यानी दोनों में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, इन दोनों में बॉन्ड, तो बॉन्ड बनेंगे तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनेंगे। यहाँ पे जो दिया है 1 2 3 सॉरी है ना 4 मेंबर रिंग बनी, एक के साथ R1 अटैच है, जहाँ R1 अटैच है उसके साथ OH अटैच है, OH अटैच है, और 1 2 दूसरे कार्बन पे R2 है, तो हमने वो लगा दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इयन साइक्लाइजेशन, क्योंकि ये जो है यंग ने इसको इस बाई प्रोडक्ट को यंग ने ही डिस्कवर किया था, ठीक है। इसको हम कहते हैं या नरिश यंग साइक्लाइजेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल फिर नरिश सेकंड का प्रोडक्ट क्या है, देखिए ये वाला है बीटा क्लीवेज। जैसे नरिश फर्स्ट को अल्फा क्लीवेज होता था, इसको हम बीटा क्लीवेज भी कहते हैं, याद रखना भाई, इसको बीटा क्लीवेज। यहाँ पे ये इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से अल्फा बॉन्ड कहेंगे, यहाँ से यहाँ इस बॉन्ड को बीटा बॉन्ड कहेंगे। और आपने नॉरिश टाइप फर्स्ट में ये देखा कि ये अल्फा क्लीवेज होता था, यहाँ से यहाँ ब्रेक होता था नॉरिश टाइप फर्स्ट में। अब यहाँ पे जो क्लीवेज होता है बीटा क्लीवेज, यहाँ से क्लीवेज होता है। कैसे क्लीव होगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, बीटा याद रखना, जो फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाला बॉन्ड ये अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया, बस ये याद रखेंगे। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा क्योंकि फ्री रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहा, वो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, जो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पे OH है, यहाँ हमने OH लगा दिया, और यहाँ पे R1 है, यहाँ तक ठीक है भाई। और यहाँ से आप ब्रेक हो गया, देखो एक इलेक्ट्रॉन इस साइड चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, तो बॉन्ड तो रहा नहीं, ब्रेक हो गया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया इसके साथ शेयर होकर डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और R2 यहाँ ऐसे है, R2 ऐसे है, तो एक क्या बन गया, एक इनोल बन गया, इनोल बन गया, और एक अल्कीन बन गया आफ्टर बीटा जो बीटा फिशन के बाद, है ना, बीटा क्लीवेज के बाद, बीटा क्लीवेज के बाद आपको एक इनोल बना और अल्कीन बना। ये इनोल तो आपको बार बार हमने पढ़ाया है, जो इनोल होता है इन और ऑल, है ना, ये थर्मोडायनेमिकली थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पे कीटो इनोल टॉटोमरिज्म होता है, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये प्रोटॉन बन के यहाँ से यहाँ आएगा, है ना, यहाँ से इस पे, तो RC डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, ये मतलब CH3 ही है, ठीक है। तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ये इजीली खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनोल वाला कीटोन में। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो नॉरिश टाइप सेकंड फ्रेगमेंटेशन या क्लीवेज होता है ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स में होते हैं जिसमें गामा हाइड्रोजन हो, वो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन पहले सिंगलेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होता है बाय द कार्बोनिल ऑक्सीजन, है ना, कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है उसको
एब्स्ट्रैक्ट करता है। फिर यहाँ पे इसके बाद 1,4 बाई रेडिकल बनते हैं। 1,4 बाई रेडिकल में अल्फा क्लीवेज होता है, सॉरी बीटा क्लीवेज होता है, यहाँ से आएगा यहाँ से निकल जाएगा, बीटा क्लीवेज होता है, जिसकी वजह से हमें एक इनोल बनते हैं और एक एल्कीन बनता है। लेकिन इनोल जो है स्लाइटली अनस्टेबल है, तो मोर स्टेबल फॉर्म कीटो फॉर्म में खुद कन्वर्ट होता है ऑटोमेटिकली। तो अल्टीमेटली हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, कीटो, एक कीटोन मिलता है और एक एल्कीन बनते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को हम नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शन कहते हैं। और इस नॉरिश टाइप सेकंड में पॉसिबिलिटी है और एक बाई प्रोडक्ट बने या साइड प्रोडक्ट बने, साइड प्रोडक्ट भी बनता है, जिसमें पॉसिबिलिटी है इन दोनों का क्या हो जाए, साइक्लाइजेशन हो जाए, जिसको हम नॉरिश यंग साइक्लाइजेशन भी कहते हैं। ये भी बन सकता है, लेकिन इस वाले पार्ट को जिसमें अल्कीन और कीटोन बनते हैं उसको हम नॉरिश टाइप सेकंड कहते हैं। ये एक्चुअली साइड प्रोडक्ट होता है, लेकिन इसकी भी इम्पोर्टेंस है, वो आगे हम देखेंगे कब ज़्यादा बनते हैं। तो इसको हम, क्योंकि नॉरिश टाइप सेकंड का ही एक्सटेंशन है, तो इसको हम नॉरिश यंग साइक्लाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज मैंने आपको समझा दिया यहाँ से। अब व्हेन ए मॉलिक्यूल हैज 2 गामा कार्बन बोथ हैविंग हाइड्रोजन, then the transfer of hydrogen in the Norris type second process is marked by a preference of cleavage of the weaker। ये तो लॉजिक सी बात है। अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं नॉरिश टाइप सेकंड, लेकिन ये अल्फा है, ये हमारा बीटा है, यहाँ से जाएंगे तो ये गामा है और यहाँ से जाएंगे तो ये गामा है। इस गामा कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, इस गामा के पास भी हाइड्रोजन है। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन है। अब कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करेगा, ये आपका है ना। तो इसके लिए सबसे आसान चीज़ ये है, आपको देखना है कि कौन सा गामा हाइड्रोजन वीकली बॉन्डेड है। देखिए, ये एक टर्शरी, इसको हम मिटा देते हैं, ये किसी टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक प्राइमरी कार्बन से, इसको 2 मान लेते हैं, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, यानी ये कार्बन है, इसका हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसके एक साइड में CH3 है या पीछे से कोई CH3 है, यहाँ से भी कोई अल्काइल ग्रुप है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से कार्बन और हाइड्रोजन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा, जिसकी वजह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो 2 ही हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ से ही एक कार्बन है, और सॉरी 3 हाइड्रोजन, यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन है। तो ये इतना रिपल्शन नहीं करेगा, सारे कार्बन हाइड्रोजन में जो इंट्रैक्शन हो स्ट्रांगली होगा इसके कंपैरिजन में। तो ये टर्शरी वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है थोड़ा सा वीक होता है, और जब भी साइक्लाइजेशन होगा या नॉरिश टाइप सेकंड होगा, तो इस समय जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो इस कार्बन से रिमूव हो जाएगा और आपको ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये वाला बनेगा ना। देखिए, अगर इसको आप थोड़ा सा मैकेनिज्म खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा, CH है ना, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन है आपका, CH3 है, फिर यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH3 है। तो अब फोटो एक्साइटेशन के बाद यहाँ पे रेडिकल यहाँ बना होगा, यहाँ और यहाँ पे रेडिकल बना होगा। ये रेडिकल अब इसको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और एक यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो बनेगा क्या भाई, CH3 CH2, यहाँ पे C, इसके साथ CH3 है। अब यहाँ पे जो है OH आ गया और यहाँ पे अपना फ्री रेडिकल है। यहाँ पे क्या आ गया भाई, C है और यहाँ पे रेडिकल है। अब रेडिकल नया आ गया ना, CH3 है, अब CH। अब अगर बीटा, क्योंकि नॉरिश टाइप सेकंड पढ़ रहे हैं, तो बीटा यहाँ पे क्लीवेज होगा, तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये आपका बीटा, यानी ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक होगा। कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, तो बनेगा क्या, CH3 है ना, CH3, यहाँ पे क्या है CH, यहाँ पे CH है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, इसके साथ एक CH3 है, इसके साथ दूसरी CH3 है, तो ये वाला बन गया CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड CH3 आ गया।
ठीक है। और दूसरा यहाँ क्या बन सकते हैं, देखिए यहाँ क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे CH2 यहाँ से टूट गया और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C हो जाएगी, इसके साथ CH3 है और यहाँ पे अपना क्या है, OH इनोल है, ठीक है। अब ये जो इनोल है इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा अच्छे से आप खुद ये कर लेना, तो ये वाला बन गया एसीटोन, है ना। और यहाँ पे दोनों साइड से दिखा है एक्चुअली, ये वाला प्रोडक्ट जो मैंने अभी बनाया, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से दिखाता हूँ आपको। ये वाला प्रोडक्ट कौन सा वाला है, CH3CH, इसके साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ डबल बॉन्ड, C के साथ CH3, दूसरे के साथ CH3, ठीक है। ये वीक वाला हो गया, मेजर बनेगा। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हुआ तो ये वाला बनेगा तो सब, ये खुद से ट्राई कर लेना। ये आप एज एन असाइनमेंट है, आप पूरा मैकेनिज्म के साथ मुझे फिर से व्हाट्सअप करना, कोई यूट्यूब पे इसका कमेंट नहीं देंगे, कॉपी पे बना के मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, मैं खुद इसको मार्क करूँगा, ठीक है। तो ये वाला कैसे बनता है आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी बनेगा लेकिन ये माइनर में होगा, ये मेजर होगा, ये दो प्रोडक्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, एक चीज़ याद रखना, अगर किसी में कोई भी गामा हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे कोई गामा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई गामा हाइड्रोजन नहीं है, तो उस समय नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शन नहीं होगा, ये याद रखेंगे। इसके बाद फॉर अल्काइल एराइल कीटोन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज पैरामिथाइल पैरामिथॉक्सी सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज द रेट एंड क्वांटम व्हील ऑफ नॉरिश सेकंड, ये याद रखेंगे। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, इस यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका ये कीटोन है, ये वाला आपका समथिंग R है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना लगता है इस पे, हाँ, अल्काइल या एराइल जो भी हो, इस साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट या इस साइड से कहीं से भी लगे, एक साइड पे तो गामा हाइड्रोजन होगा ना, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे तो गामा हाइड्रोजन होगा। इसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना लगता जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो हो जाते हैं, क्वांटम यील्ड कम हो जाता है, ठीक है। और अगर हम पैरा हाइड्रोक्सी जैसे ऐसे मैं एक रिएक्शन कर देता हूँ आपके लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला है, एक अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे गामा हाइड्रोजन समझो वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन बीटा क्लीवेज हो सकता है, नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत स्लो होगा अगर मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ लगाता हूँ। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में इसके साथ अटैच करता हूँ तो रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा ये इसकी तरफ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये एक तो इसकी क्लीवेज इजीली नहीं होगा। दूसरी बात ये है जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा, रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा, अब n to pi स्टार ट्रांजिशन की जगह पे, क्योंकि ये रिएक्शन को होने के लिए हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए था, n to pi स्टार ट्रांजिशन होना चाहिए था। अब वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस बढ़ गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, इसकी एनर्जी लो हो गई, तो अब रिंग में ही पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा। अब हमें तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, हमें तो CO बॉन्ड को तोड़ना था, अब तो यहाँ पे तो कोई और हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा। जब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा तो नॉरिश टाइप सेकंड नहीं होगा। ये चीज़ आप याद रखें, क्यों? क्योंकि ऐसी केस में जब बहुत इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ अटैच करते हैं तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, ना कि n टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है इजीली। तो क्योंकि हमें n टू पाई स्टार ट्रांजिशन करने के बाद ही यहाँ पे रेडिकल बनता था ना, ये रेडिकल फिर वो 1,4 में कन्वर्ट होता था, वो तो बनेगा नहीं, ये तो यहीं कहीं रिंग में कहीं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से कुछ और रेडिकल बने होंगे, तो हमें नॉरिश टाइप सेकंड वाली रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो जाएगा। आप याद रखना जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ ऐड करेंगे तो the rate of radical recombination to give cyclobutanol compared with a beta bond cleavage is often dependent on substituent। ये देखिए, ये इससे आप क्लियर हो, ये कोई
एल्डिहाइड सॉरी कीटोन है, इसके साथ एक एरोमेटिक रिंग जुड़ा हुआ, क्या इसके पास गामा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा, यस इसके पास गामा हाइड्रोजन है, तो इट विल शो नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शन, है कि नहीं? हम बोलेंगे इट विल शो नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शन। तो नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शन में आप सीधे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन जो है, ये इसको 2 मानते हैं, अल्फा बीटा गामा, एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ एब्स्ट्रैक्ट होता था ऐसे, तो यहाँ पे OH बनता था, आपको पता है इतना, अब आपको आइडिया आया होगा, ये क्या बनेगा, OH बनेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे चलो थोड़ा सा यहाँ लग सके ArCOH, यहाँ पे C R1 R2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 रेडिकल, और एक रेडिकल यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोटो एक्साइटेशन के बाद यहाँ एक रेडिकल बनता था, यहाँ एक ये रेडिकल तो यहाँ से हाइड्रोजन आके OH बन गया, ये रेडिकल तो यहाँ रहा ना, ये रेडिकल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही कहा 2 पॉसिबिलिटीज है इसमें, या तो साइक्लिजेशन हो यानी यंग रिएक्शन हो, इसको यंग रिएक्शन कहते हैं, ये जिसमें ये और ये कंबाइन हो सकता है, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ना, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, या बीटा क्लीवेज हो। बीटा क्लीवेज को हमने कैसे दिखाया था भाई, बीटा क्लीवेज को हम कैसे दिखाया था, सॉरी इसको बीटा क्लीवेज को हमने दिखाया था, थोड़ा इस कलर से दिखाते हैं। बीटा क्लीवेज क्या हो सकता है, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बीटा बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में क्या बनेगा, ArCOH है ना, ArCOH, और इसके बीच में डबल बॉन्ड C पे क्या है, R1 भी अटैच है, R2 भी अटैच है, प्लस CH2 के पास एक रेडिकल था, यहाँ से एक रेडिकल आया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया अल्कीन, ठीक है। अब ये कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म हो जाता है ना, यहाँ ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से हो जाता है। ये तो आपको पता है हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो ArC डबल बॉन्ड और CH R2 R1 ये कीटोन बनेगा और ये अल्कीन बनेगा। ये आपका नॉरिश टाइप सेकंड हो गया, ये पॉसिबिलिटी है। या यहाँ क्या बनेगा, नॉरिश यंग रिएक्शन यानी साइक्लिजेशन। अब कौन कब ज़्यादा बनेगा, है ना, तो देखा गया है कि अगर हम अल्फा पोजीशन पे, ये अल्फा पोजीशन होगी, इसको अच्छे से देखिए, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा, ये गामा, अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाते हैं हम, देखिए R1 R2 R1 और R2 को हम हाइड्रोजन रखेंगे, हाइड्रोजन कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं रखेंगे, तो साइक्लिजेशन कितना होता है 10%। तो नॉरिश टाइप सेकंड प्रोडक्ट यानी ये वाला प्रोडक्ट कितना बनेगा 90% बनेगा। तो इसका मतलब अगर अल्फा पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो उस समय नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शन होगा। लेकिन अगर मैं एक अल्काइल ग्रुप को चेंज करता हूँ, R2 को CH3 लगा देता हूँ, R1 को H, यानी एक सब्स्टिट्यूशन बढ़ गया ना। जो ही मैं अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन को बढ़ा देता हूँ तो साइक्लिजेशन जो है 29% हो रहा है, और अब ये हो जाएगा 71, है ना, 71% ही नॉरिश टाइप प्रोडक्ट बनेगा। यानी अल्फा पोजीशन पे जितना हम सब्स्टिट्यूशन करता है नॉरिश टाइप सेकंड उतना कम होने के चांसेस है, वो नॉरिश टाइप सेकंड से नॉरिश यंग रिएक्शन की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ CH3 दोनों को CH3 लगा देता है, यानी अल्फा पे सब्स्टिट्यूशन को और बढ़ा देते हैं, तो उस समय साइक्लिजेशन और अच्छे से होगा। आप समझो यहाँ पे मैं CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ, ऐसे समझो कि ये धक्का इसको आराम से मार लेते हैं और ये साइक्लिजेशन इजीली हो जाता है। देखिए 89% और 11% ही आपका क्या बनेगा, 11% ही आपका नॉरिश टाइप सेकंड प्रोडक्ट। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि अल्फा सब्स्टिट्यूशन एट एल्डिहाइड या कीटोन होता है तो देन the percentage of Norris type second reaction decreases, बस याद, and percentage of cyclization that is Norris Young reaction increases, याद रखें, ठीक है। अब
दस सब्स्टिट्यूशन एट अल्फा पोजीशन फेवर साइक्लिजेशन, यानी नॉरिश एवं रिएक्शन को फेवर करता है, याद रखेंगे। अब ये वाली रिएक्शन देखिए, इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन जो किया है कहाँ किया है, अल्फा पे तो नहीं किया है, 2 हाइड्रोजन बीटा पे कर दिया है, बीटा पे। अब यहाँ पे अगर रिएक्शन होगा तो कैसे होगा, चलो इसको थोड़ा कर लेते हैं, AR फोटोलिसिस के बाद क्या हो जाएगा, CO पे फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, ये आपका CH2 है, ये आपका CH3 है, CH3 है, गामा हाइड्रोजन है, यस है, इसको CH2S से दिखाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा, रेडिकल यहाँ रहेगा, एक रेडिकल यहाँ चला जाएगा, आपका 1,4 बाई रेडिकल बन गया ना, 1,4 डाई रेडिकल बन गया। अब यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या होता है, यहाँ से बीटा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन सॉरी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे ये अल्फा बॉन्ड है, ये बीटा, तो बीटा क्लीवेज इजीली होता है, ArCOH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा यहाँ से, और ये बनेगा, ये वाला मेजर बनता है। तो आप क्या कहेंगे आप कि अदर हैंड, ऑन अदर हैंड सब्स्टिट्यूशन एट बीटा पोजीशन फेवर्स नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शन, ठीक। ये वाला 2 स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, सब्स्टिट्यूशन एट अल्फा पोजीशन decreases Norris type second reaction and increases cyclization of 1,4 biradical or increases Young reaction. But when the substitution is at beta position, then the yield of Norris type second reaction increases. बस इतना आप याद रखेंगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दूसरा क्या है, 2 चीजें आप याद रखेंगे कि सिंपल सा रीजन है, आप देखें यहाँ पे इस टाइप का कोई रेडिकल बन गया, मैं यहाँ पे आप फोकस कीजिए, ये 1,4 रेडिकल बन गया, एक रेडिकल यहाँ बन गया, एक रेडिकल यहाँ बन गया। अगर ये 2 रेडिकल स्टेबल हो, अगर ये रेडिकल स्टेबल हो तो कुछ टाइम के लिए बने रहेगा, कुछ टाइम के लिए बने रहेगा, है ना, इसकी लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। जब इसकी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ये दोनों नज़दीक आए और एक दूसरे के साथ क्या करें, शेयरिंग करें और साइक्लाइजेशन होगा। तो जब भी याद रखना, ये जो फ्री रेडिकल जो होता है अगर स्टेबल होता है तो उस समय साइक्लाइजेशन रिएक्शन होता है, बस, ठीक है। अगर ऐसा नहीं, ये फ्री रेडिकल जैसे कि अनस्टेबल, यहाँ पे प्राइमरी फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी फ्री रेडिकल बन रहा है, यहाँ पे इतना स्टेबिलिटी नहीं है, तो उस समय क्या हो जाता है, अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल अगर होगा तो जल्दी से क्या करेंगे, बीटा क्लीवेज करेगा, और बीटा क्लीवेज करेंगे तो दैट मीन्स ये नॉरिश टाइप सेकंड को फेवर करता है, बस। तो ये 1,4 रेडिकल अगर स्टेबल हो तो साइक्लाइजेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा यंग रिएक्शन बनेगा, और अगर ये फ्री रेडिकल अनस्टेबल हो तो नॉरिश टाइप सेकंड बनेगा। सिंपल सा आपको इतना याद रखना है, ठीक है। द क्वांटम यील्ड ऑफ नॉरिश टाइप सेकंड इज लो, ये कहा जाता है जो नॉरिश टाइप सेकंड है वो यूजुअली लो होता है। क्यों होता है, उसके लिए सिंपल सा कुछ रीजन आपको याद रखना है, क्योंकि नॉरिश टाइप सेकंड जो है ऐसे साइड रिएक्शन की तरह होता है, क्योंकि नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन भी एज ए साइड रिएक्शन होता है, कुछ नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शन भी बन रहे होंगे, जैसे ये गामा हाइड्रोजन भी होंगे तो यहाँ भी अल्फा क्लीवेज भी होगा ना, तो इस वजह से इसकी यील्ड कम हो जाते हैं। यह क्या होता है, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट फ्रॉम गामा कार्बन, ठीक है, यानी 1,5 हाइड्रोजन जो कार्बन यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा मैं आपको, जैसे ये मैं सैंपल दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा याद रखेंगे इसको। यहाँ से फ्री रेडिकल यहाँ जाके गामा हाइड्रोजन को ये किया था ना, इसने एब्स्ट्रैक्ट किया था, ये वापस ले लेता अपने हाइड्रोजन को, फिर से इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता, यानी रिवर्ट बैक हो जाता है, बैक रिएक्शन होता है। तो इसकी वजह से इसका जो क्योंकि एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, तो यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, तो अगर ये वापस चला गया तो प्रोडक्ट कम बनेगा ना, यील्ड कम हो जाते हैं, ठीक है।
तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले ही कहा था, बैक वाले को हम कैसे कर सकते हैं? रेसिमाइजेशन वाली रिएक्शन से। अगर मुझे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पता है, R हो S हो जो भी हो, ठीक है, से फॉर एग्जांपल R था पहले, फॉर एग्जांपल R था, अब HNu से यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और फ्री रेडिकल 1,4 रेडिकल बनेगा। अब ये फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पे, जो कि आपको पता है एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड टाइप का है और ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ये बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। जब रोटेट होगा तो अभी R जो था वो बैक साइड में था और R डैश फ्रंट पे था कि नहीं? अब जब ये रोटेट हो जाएगा तो चांसेस है R डैश पीछे हो जाए और R आगे आ जाए, है ना? तो इसकी जो R थी कन्फिग्रेशन अब S हो जाएगा। अगर ये S थी तो R हो जाएगा, है ना? तो अब 50% S बनेगा, 50% R बनेगा, क्योंकि शुरुआत में जब आपने ये लिया था आपको पक्का पता था ये R था। इसके बाद जब आपने HNu यहाँ से लाइट पास किया तो आपको नॉरिश टाइप सेकंड प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे जो रेसिमाइज हुआ होगा, न वो लाइट को राइट की तरफ रोटेट करे ना वो लेफ्ट की तरफ रोटेट, यानी इसका जो रेसमिक्स मिक्सचर बना होगा आधे राइट की तरफ आधे लेफ्ट की तरफ, या कुछ परसेंटेज डिपेंड करता है इसकी कंसंट्रेशन पे, ठीक है? तो इससे प्रूव हो जाते हैं कि प्रोडक्ट तो वही बना है लेकिन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हुई है। स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हुई है हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे रेसिमाइजेशन हुआ है। अगर बेक प्रोडक्ट नहीं बनता, बेक साइड में नहीं जाता तो हमें रेसिमाइज मिलता ही नहीं, ये कुछ अलग कंपाउंड है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ एक कीटोन बनना है प्लस एक अल्कीन बनना है, वो बनना चाहिए था, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट जो है उल्टा, थोड़ा R यहाँ आके बनता है, R डैश यहाँ आके बनता है, तो थोड़ा सा रेसिमाइजेशन इसमें हो जाता है। इससे इंडिकेट हो जाता है कि ये रिएक्शन बैक साइड में भी होता है ना? तो उससे क्या हो जाएगा? यील्ड कम हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स को हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक नेट का क्वेश्चन है, CH3 C डबल बॉन्ड O दिया है। यहाँ पे कब बीटा क्लीवेज होगा, कब साइक्लिजेशन होगा, मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ये वाला है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाला नेट का क्वेश्चन है। यहाँ पे HNu दिया। अब देखिए क्या इसमें नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शन होगा? ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा कार्बन हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन जरूर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो एक्साइटेशन के बाद यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट में आपका वो पे रेडिकल आएगा, एक रेडिकल यहाँ आएगा, मैं चलो इसको फुल लिख देता हूँ। यहाँ पे CH2 आएगा और यहाँ पे आपका CH2 आएगा और यहाँ पे आपका गामा हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका ये है। अब देखिए 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, तो क्या बनेगा भाई? CH3CO पे H आएगा और यहाँ पे CH2 आएगा, CH2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे रेडिकल आएगा। देखिए अब यहाँ आपको दो चीज़ें देखने की है। यहाँ पे अब साइक्लिजेशन होगा कि नॉरिश टाइप सेकंड होगा, ये आपको देखना है। देखिए अगर सॉरी यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना, साइक्लिजेशन होगा तो यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा भाई CH3COH 4 मेंबर रिंग बनेगा ना। सिंपली यहाँ CH2 वाला है, फिर नीचे भी CH2 है, यहाँ पे अब CH ही रहेगा और यहाँ पे ये वाला साइक्लिक प्रोडक्ट, यहाँ साइक्लिजेशन होगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है? आपका बीटा क्लीवेज होगा, बीटा क्लीवेज होगा। चलो अलग से दिखाते हैं इसको, अलग कलर से बीटा क्लीवेज होगा, मैं ब्लू कलर से दिखा हूँ यहाँ पे। तो क्या बनना चाहिए भाई प्रोडक्ट? CH3COH, C यहाँ पे फ्री रेडिकल है तो ये यहाँ से आ जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा CH2, ये इनोल बन गया, बाद में खुद से कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, टाटोमराइज हो जाएगा, ये आपको पता है, प्लस CH2 सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड,
फिर यहाँ पे ये वाला एल्कीन बनेगा यहाँ पे। तीसरी और एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपका जो फ्री रेडिकल है ना, यहाँ पे फ्री रेडिकल जो है इसके पास एक डबल बॉन्ड है। देखिए यहाँ फ्री रेडिकल है यहाँ पे, तो ये यहाँ से रेजोनेंस फॉर्म भी तो दिखा सकते हैं। तो अगर इसका रेजोनेंस हुआ तो क्या बन सकता है आप बताइए, CH3COH, यहाँ पे CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल अब यहाँ आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रहेगा, तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। अब फ्री रेडिकल जो है यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, याद रखना भाई, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो मैंने पहले ही हिंट दिया था आपको, अगर किसी जगह फ्री रेडिकल यानी 1,4 बाई रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, स्टेबलाइजेशन के चांसेस होगा, तो वहाँ पे साइक्लाइजेशन होगा। तो यहाँ पे ज़रूर मैक्सिमम जो मेजर जो कंसंट्रेशन होगा वो साइक्लिक प्रोडक्ट की होगी। लेकिन ये तो ऐसे चला गया, देखिए, लेकिन ये चीज़ याद रखना, ये तो सिंगल बॉन्ड है और ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो यहाँ क्या पॉसिबिलिटी, ऐसे हो सकता है CH3, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, याद रखना, OH, H, CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब इसको CH है, याद रखना CH होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया। तो ये फ्री रेडिकल भी तो कंबाइन हो सकता है। अगर ये कंबाइन हुआ तो 1 2 3 4 5 6, ये भी तो कार्बन है, तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनेगा भाई, 6 मेंबर्ड बनेगा, है ना, 6 मेंबर्ड। यहाँ पे अगर मैं इसको 1 2 से डिनोट करता हूँ, थोड़ा सा रिंग वाला सही बनेगा। मैं इस कार्बन को 1 से दिखाता हूँ, इसको 2 से दिखाता, नहीं, यहाँ से जहाँ से कंबाइन हुआ ना वहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इसको नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो 5 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 5 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। 1 और 6 कंबाइन हुआ, 1 और 6 कंबाइन हुआ, इसको 1 दिया, उसके पास क्या है, OH है और यहाँ पे CH3 है, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो साइक्लिक प्रोडक्ट आपको 2 बन रहा है, एक ये बन रहा है और ये बन रहा है। अब नेट में एक क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो आपको पता है जो 6 मेंबर साइक्लिक रिंग होगा वो लार्ज है, इसमें स्टीरिक स्ट्रेन कम होगा, एंगल स्ट्रेन कम होगा और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हो, तो आंसर इसका ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आपका जो 1,4 बाई रेडिकल में जो ये रेडिकल था वो रेजोनेंस स्टेबलाइज था बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड, तो उस समय साइक्लाइजेशन होगा। साइक्लाइजेशन 2 टाइप के होता है, 4 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड, तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड वाला स्ट्रक्चर इजीली बनेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप का बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल ये इस टाइप का है, ये 5 मेंबर्ड पे एक ब्रिज है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे फिनाइल है और यहाँ पे H न्यू लगा है। अब देखिए नॉरिस टाइप सेकंड को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो नॉरिस टाइप सेकंड होने के लिए गामा हाइड्रोजन चाहिए, आपका अल्फा हो गया, है ना, यहाँ भी सेम है, यहाँ से जाए ये बीटा हो गया, ये गामा, कहीं से भी जाए तो गामा ही है, तो गामा पे एक हाइड्रोजन है ना, तो गामा हाइड्रोजन है, डेफिनेटली विल शो नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन। तो हम इसको कोशिश करते हैं, बनाते हैं इसको करने की। नहीं बना पा रहा, यहाँ से आपका ये और यहाँ से आपका, चलो मान लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेते हैं, बीटा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल आएगा और सी पे डबल बॉन्ड O है। अब ये सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन ले ही लिया, अब OH बनेगा, अब रेडिकल यहाँ होगा और यहाँ पे फिनाइल।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है फिनाइल के साथ, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रिज हेड पे, इसको हम बोलते हैं ब्रिज हेड पे है एक फ्री रेडिकल है जो कि अनस्टेबल मानते हैं, अनस्टेबल होता है ब्रिज हेड पे। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, अनस्टेबल है ब्रिज हेड पे, है ना, एज कम्पेयर टू अदर। या आप इसको चलो ब्रिज हेड पे अगर हम नहीं मानेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे एक 2 3 5 मेंबर रिंग बन रहा है, इसके ऊपर ये आ रहा है। अगर यहाँ साइक्लाइजेशन होगा तो कैसे होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, मीन्स यहाँ से और एक ब्रिज बनेगा जो कि 1 2 3 4 साइक्लिक रिंग, 1 2 3 2 बार यानी 3 रिंग बन रहा है जो कि अनस्टेबल होगा। ऐसे आप याद रखेंगे, है ना। तो ये वाला साइक्लाइजेशन तो नहीं होगा क्योंकि अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, साइक्लाइजेशन जो है यंग रिएक्शन नहीं होगा। अब आसान ये है कि यही ब्रेक हो जाना है। ब्रेक कैसे होगा, ये आपका अल्फा हो गया, ठीक है, ये आपका बीटा कार्बन हो गया, ये आपका गामा, कहीं से भी जाओ, है ना, सेम प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ बीटा पे कैसे एलिसिस होता है, एक ऐसे बॉन्ड आएगा, एक ऐसे चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए मैं इसी तरह से बनाना ताकि प्रॉब्लम ना हो, बाद में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, तो ये और ये हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट गया, और यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे OH इनोल टाइप का फिर से बनेगा। आपको पता है इनोल जो है वो अनस्टेबल है, तो क्या हो जाएगा, इनोल जो है अनस्टेबल है, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है ना, यहाँ डबल बॉन्ड है। चलो सही से बना लेते हैं, थोड़ा यहाँ, ठीक है भाई, ये डबल बॉन्ड है, मैं पेज पे भी इतना लिख नहीं पा रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड OH बनेगा। तो देखा जाए तो इन शॉर्ट नंबरिंग करिए ना, इसको करने के लिए आसान हो जाए, 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसे ये एक 5 मेंबर रिंग ही है, तो 5 मेंबर रिंग बनाइए, सिंपल है, एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं 5 मेंबर रिंग, 1 और 2 पोजीशन पे, 1 2 3 4 5, है ना, 1 और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और ब्रिज 5 पे है, 5 पे एक सब्स्टिट्यूशन है, C डबल बॉन्ड OH, तो ये कीटोन बनेगा, इट विल बी योर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बने, तो इस टाइप के रिएक्शन आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आपका जो 1,4 रेडिकल अगर स्टेबल होगा तो साइक्लाइजेशन ज़्यादा होगा, अगर ऐसा नहीं हो तो नॉरिश टाइप सेकंड होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।